तवांग न्यूज़ 24/7 में हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव। आज जिले और राज्य की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। इस कार्यालय की इमारत 1890 में निर्मित एक औपनिवेशिक संरचना है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आग सुबह 4 बजे से थोड़ा पहले लगी और तुरंत कार्यालय के अधिकांश हिस्सों में फैल गई। सभी पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। कहा जाता है कि आग उपायुक्त कार्यालय परिसर में स्थित चुनाव शाखा से शुरू हुई थी, जो बाद में कार्यालय की अन्य शाखाओं में फैल गई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को प्रातः लगभग 4:10 पर अधिसूचित किया गया था, लेकिन कार्यालय परिसर के भीतर असम प्रकार के अधिकांश ढांचे तब तक आग से पूरी तरह जल गए थे। द हेरिटेज एकेडमी मेका रोइंग में एनडीआरएफ ईटानगर की सहायता और मार्गदर्शन में डीडीएमए द्वारा आज भूकंप और भूस्खलन परिदृश्य पर एक मॉक अभ्यास किया गया। इस अवसर पर एसडीओ रेबिका तायंग, डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ, डीडीएमओ श्रींगनुरुप, विभागों के प्रमुख, सभी प्रशासनिक अधिकारी, जिले के इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम टीम, सामुदायिक स्वयंसेवक और स्कूल के शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। एनडीआरएफ ने आपदा की घटना के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और बचाव के प्रयासों को प्रदर्शित किया। इस दिन विधिवत खोज और बचाव अभियान, पीड़ितों की निकासी, उपकरणों के प्रकार और इसका उपयोग, कैनाइन टीमों का उपयोग, बहुमंजिला इमारतों में बचाव, रस्सी बचाव आदि का प्रदर्शन किया गया। जिले की दमकल टीम ने अग्नि हादसों के दौरान आग बुझाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। एसडीओ ने पासीघाट में प्रशिक्षण प्राप्त सामुदायिक स्वयंसेवकों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किया। आज दिरांग भाजपा मंडल ने दिरांग में एनआरसीवाई सभागार में अपनी मंडल कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और बैठक में माननीय विधायक दिरांग, सह सलाहकार पीडब्ल्यूडी, जेडपीसी वेस्ट कामेंग रिंचिन जोम्बा मरकपा, पश्चिम कामेंग भाजपा अध्यक्ष एसीएम चोंडू, जेडपीएम दिरांग ब्लॉक लोपसंग श्रिंग सर्टिपा, जेडपीएम थेम्बांग ब्लॉक दिरांग भाजपा अध्यक्ष नवांग लोपसांग, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, जीपीसी और युवाओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान स्थानीय विधायक फुरपा ने दिरांग मंडल के नवनियुक्त सदस्यों को भी सम्मानित किया। इसके बाद भाषण के दौरान फुरपा ने सभी जीपीसी, जीसीपी और सदस्यों से अनुरोध किया कि हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और उस आशीर्वाद के कारण आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकेंगे। फुरपा ने मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना स्वास्थ्य बीमा के लाभों के बारे में भी बताया और अंत में वह अपने सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। गुरुवार को अपर सियांग जिले के बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन में आयोजित एयर गन सरेंडर अभियान के दौरान अपर सियांग जिले के विभिन्न गांवों के लोगों द्वारा कुल 285 एयर गन सरेंडर किए गए। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री मामा नातुंग ने अपने संबोधन में लोगों से एयर गन मुक्त अरुणाचल के सपने को साकार करने की अपील की। पक्षियों और जानवरों के प्रति मानसिकता बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, कंधे पर बंदूक लगा के शूट करना छोड़िए और गले में कैमरा लगा के शूट कीजिए। वन और पर्यावरण के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि पक्षी जंगलों में बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री ने सभी की विशेष रूप से सराहना की जिन्होंने अपनी हवाई बंदूकें आत्मसमर्पण कर दी हैं। इस अवसर पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री अलो लिबांग ने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के महत्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिले की जीव जंतु जैव विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, अन्यथा वे केवल कागजों में ही दिखाई देंगे। उन्होंने पर्यटन क्षमता पर भी जोर दिया। समारोह का आयोजन संभागीय वन अधिकारी अपर सियांग के कार्यालय द्वारा किया गया था और इसमें विधायक कांगोंग ताकू, अपर सियांग उपायुक्त तपर पाडा, एसपी जुम्मर बसार, जेडपीसी लुंगेंग लिटिन, सरकारी अधिकारी और पीआरआई सदस्यों ने भाग लिया।
आज जिला निगरानी समिति से प्राप्त सूचना अनुसार जिले में कुल 11 नमूने संग्रह कर आरएटी द्वारा उनका कोरोना परीक्षण किया गया और सभी नमूने कोरोना मुक्त पाए गए। आज जिले में कोरोना संक्रमण के 1 मामले सक्रिय हैं और राज्यों में फैल रहा है। इसलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप पहले की तरह कोरोना एसओपी का पालन करते हुए संक्रमण को फैलने से रोकें, अपना और अपने प्रियजनों को संक्रमित होने से बचाएं। इन्हीं खबरों के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।